योगीराज का भवन श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ समान था। हर वर्ग के लोग यहाँ उनके श्रीमुख से गीता की व्याख्या सुनने के लिए आते थे। इन भक्तों में रामप्रसाद जायसवाल भी थे। कलवार होने के कारण लोग उन्हें अछूत समझते थे। योगीराज के यहाँ आने वाले ब्राह्मणों को यह पसंद नहीं था कि एक कलवार उनके निकट बैठे। एक दिन पंडित ने घृणा से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कलवार होकर तुम किनारे बैठना तो दूर हमारे सिर पर चढ़ जाते हो। चलो हटो, किनारे बैठो। योगीराज ने इस कटु वचन को सुना। कुछ देर बाद वे आसन से उठकर खड़े हो गए और रामप्रसाद की ओर इशारा करते हुए बोले, रामप्रसाद, तुम मेरे इस आसन पर आकर बैठो। इतना कहकर लहाड़ी महाशय दूसरी ओर बैठ गए। रामप्रसाद मन ही मन कुंठाग्रस्त हो गया। एक तो पंडित ने फटकारा और अब योगीराज यह मजाक कर रहे हैं। शायद मुझसे गलती हो गई। रामप्रसाद को ऊहापूह करते देख योगीराज ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आओ बैठो यहाँ। रामप्रसाद भय से सिहर उठा। योगीराज के सामने हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, महाराज, ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मुझसे यह अपराध नहीं होगा। रामप्रसाद को फटकारने वाले सज्जन काशिमपुरा के जमींदार राय बहादुर गिरीश प्रसन्न थे। उन्होंने तुरंत अपनी गलती भांप ली। उन्होंने अपनी जगह से उठकर पहले योगीराज और बाद में रामप्रसाद से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्हें अपनी बगल में बैठाया। स्वामी युक्तेश्वर और राम घनिष्ठ मित्र ही नहीं बल्कि गुरु भाई भी थे। योगीराज के दोनों प्रिय शिष्य थे। एक बार राम हैजे से पीड़ित हुआ। दवा आदि देने पर भी लाभ नहीं हो रहा था। युक्तेश्वर बराबर अपने मित्र की सेवा में लगे रहे। हालत जब काफ़ी खराब हो गई तब ये व्याकुल होकर अपने गुरुदेव के निकट आए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर जब उसकी चिकित्सा कर रहा है तब वह अच्छा हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ उसकी देखरेख करो। इस आश्वासन को पाकर युक्तेश्वर वापस आकर राम की सेवा करने लगे। डॉक्टरों ने अंत में कहा, अब राम को हम बचा नहीं पाएंगे, अधिक से अधिक 2 घंटे तक यह जीवित रहेगा। डॉक्टर के इस निर्णय को सुनकर युक्तेश्वर व्याकुल हो उठे। पुनः गुरुदेव के पास दौड़े हुए आए। इस बार भी गुरुदेव ने पहले की तरह आश्वासन देते हुए कहा, नहीं युक्तेश्वर, राम अच्छा हो जाएगा। वापस आकर युक्तेश्वर ने देखा राम की स्थिति पहले से अधिक खराब है। दोनों डॉक्टर का पता ही नहीं था। एकाएक राम झटके से उठा और कहा, युक्तेश्वर, मैं जा रहा हूँ। तुम गुरुदेव से कह दो कि वे मेरे शरीर को अपना आशीर्वाद अवश्य दें। इतना कहने के बाद राम बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। युक्तेश्वर फफक कर रोने लगे। काफ़ी देर बाद एक कन्या गुरु भाई जब आया तब वह शव के पास उसे बैठाकर यह समाचार देने के लिए लाहड़ी महाशय के पास गए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव समाधि में लीन हो गए। तीसरे पहर का समय था। शाम गुजरी, रात बीती, पर गुरुदेव की समाधि भंग नहीं हुई। भोर के समय उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, सामने के दीपक से थोड़ा सा तेल शीशी में भर लो। इसे ले जाकर राम के मुंह में एक एक करके 7 बूंदें डाल देना। गुरुजी, वह तो कल दोपहर को ही मर गया, अब इस तेल का क्या होगा? मैं जो कह रहा हूं वही करो, चिंता की कोई बात नहीं है। लाचारी में गुरुदेव की आज्ञानुसार युक्तेश्वर तेल लेकर आए। यहाँ आने पर उन्होंने देखा राम का शरीर सख्त हो गया है। मित्र की सहायता से राम का मुंह खोलकर वे एक एक बूंद करके तेल डालने लगे। 7वीं बूंद राम के मुंह में ज्यों ही गई त्यों ही उसके शरीर में कंपन शुरू हुआ और धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया। राम ने कहा, मैंने एक प्रकाश के भीतर गुरुदेव को देखा। उन्होंने कहा कि राम, निद्रा का त्याग कर अब उठ बैठो। युक्तेश्वर के साथ अविलंब मेरे पास आओ। तुरंत तीनों शिष्य गुरुदेव के पास आए। इन्हें आया देख गुरुदेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, मैंने तुमसे 2 बार कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, राम अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं डॉक्टरी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आशा है अब आगे से अपने पास रेड़ी का तेल रखोगे। किसी भी मृत व्यक्ति के मुंह में डालोगे तो वह यम की शक्ति को बेकार कर देगा। युक्तेश्वर और उसके साथ आए दोनों शिष्य
गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। युक्तेश्वर ने कहा, गुरु जी, अपराध के लिए क्षमा करें, मैं अबोध रहा, आपकी बातों का मर्म नहीं समझ सका।